नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उस दिन नहीं आता जिस दिन हमें कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है। असली बदलाव तो उस दिन शुरू होता है जब इंसान यह समझ जाता है कि अब उसे किन लोगों पर भरोसा करना है, किन रास्तों पर आगे बढ़ना है और किन चीजों को पीछे छोड़ देना है। और दोस्तों, अगर आपकी राशि तुला है तो आज का यह संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 27 अगस्त 2026 का दिन आपके सामने सिर्फ एक साधारण दिन बनकर नहीं आ रहा है। इस दिन कुछ ऐसे संकेत बन रहे हैं जो आपके रिश्तों, कामकाज, धन और आने वाले फैसलों से जुड़े हो सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो बात आज आपको छोटी लगेगी, वही आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम उस खास समय की भी बात करेंगे जब आपको कोई निर्णय लेने से पहले विशेष सावधानी रखनी होगी। हम ये भी जानेंगे कि परिवार में किस विषय को लेकर बातचीत बढ़ सकती है, व्यापार में कौन सा मौका सामने आ सकता है, प्रेम जीवन में कौन सी बात दिल को छू सकती है और आने वाले सप्ताहों में किस समय आपको अपने कदम बहुत सोच समझकर रखने चाहिए। आप सुन रहे हैं अपना प्यारा चैनल जय श्री लक्ष्मण। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हमारा उद्देश्य सिर्फ राशिफल बताना नहीं, बल्कि हर दिन आपको उम्मीद, सकारात्मक सोच और भगवान के प्रति विश्वास से जोड़ना है। और दोस्तों, आज की शुरुआत एक छोटी सी बात से करते हैं। जिसने मुश्किल में आपका हाथ थामा, उसे खुशी में कभी मत भूल जाना। जो बिना मतलब आपके साथ खड़ा रहा, उसके प्यार की कीमत जरूर पहचानना। क्योंकि जीवन में भीड़ बहुत मिलती है, लेकिन सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले दिल से बोलिए राधे राधे, और भगवान श्री राम तथा हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आज का दिन आपके लिए शांति, सम्मान और सफलता लेकर आए। अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई चिंता है, कोई अधूरा काम है, तो कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम लिख दीजिए। 27 अगस्त 2026 का पंचांग दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं 27 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन का पंचांग। यह दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से शुरू होता है और सुबह लगभग 9:09 के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाती है। पंचांग के अनुसार इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहेगा, यानी यह दिन अपने भीतर एक परिवर्तन का संकेत लेकर आता है। एक तिथि समाप्त होकर दूसरी तिथि शुरू हो रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं में ऐसी स्थिति को पुराने कामों की समीक्षा और नए संकल्प के लिए उपयोगी माना जाता है। अगर हम धनबाद क्षेत्र को आधार मानकर देखें तो सूर्य उदय लगभग सुबह 5:24 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:07 बजे रहेगा। गुरुवार होने के कारण गुरु तत्व का प्रभाव भी माना जाता है। इसलिए ज्ञान, सलाह, शिक्षा, गुरुजनों का सम्मान, धार्मिक कार्य और भविष्य की योजना जैसे विषयों पर ध्यान देना शुभ भावना के साथ किया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण समय, राहु काल लगभग दोपहर 1:21 बजे से 2:56 बजे तक माना जा रहा है। इस समय किसी बिल्कुल नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से बचना पारंपरिक रूप से उचित माना जाता है। दिन के चौघड़िया में सुबह 11:45 से दोपहर 1:21 तक लाभ, और उसके बाद 1:21 से 2:56 तक अमृत का समय बताया गया है। हालांकि राहु काल और स्थानीय पंचांग की परंपरा को साथ देखकर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि पंचांग के समय शहर के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए पूजा, व्रत या किसी महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दें। आज का शुभ भाव है संतुलन। आज का शुभ रंग आप हल्का नीला, सफेद या आसमानी रख सकते हैं। शुभ अंक के रूप में 6 को महत्व दिया जा सकता है। और आज का सबसे बड़ा उपाय है जल्दबाजी से बचना। अब शुरू होता है असली राशिफल दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए। आज आपके सामने दो तरह के लोग आ सकते हैं। एक वह जो सामने से बहुत मीठा बोलेगा, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा होगा। और दूसरा वह जो शायद आपको बहुत ज्यादा मीठी बातें ना बताए, लेकिन जरूरत के समय वही आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। यही वजह है कि आज किसी व्यक्ति के सिर्फ शब्दों पर विश्वास करने की बजाय उसके व्यवहार को देखना ज्यादा
जरूरी रहेगा, क्योंकि जिंदगी में कई बार हमें धोखा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से मिलता है जिस पर हमने बिना सोचे विश्वास किया होता है। इसलिए आज अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत करीब आने की कोशिश करता है, कोई बड़ा वादा करता है या आपको किसी काम में तुरंत निर्णय लेने के लिए दबाव डालता है, तो एक बार रुकिए, सोचिए, जांचिए और उसके बाद ही हां कहिए। आज का दिन आपको एक बहुत बड़ी सीख देने वाला है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता और हर शांत रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। आने वाले सप्ताहों का संकेत अब बात करते हैं आने वाले समय की। अगले कुछ सप्ताह आपके लिए धीरे धीरे बदलाव लेकर आ सकते हैं। पहले सप्ताह में आपका ध्यान पुराने कामों को व्यवस्थित करने पर जा सकता है। दूसरे सप्ताह में धन और काम से जुड़ा कोई अवसर सामने आ सकता है। तीसरे सप्ताह में परिवार या रिश्तों से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। और उसके बाद का समय आपको किसी पुराने निर्णय को नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर सकता है। यानी दोस्तों, कहानी एक दिन में पूरी नहीं होगी, आज सिर्फ पहला पन्ना खुलेगा। आने वाले दिनों में आपको समझ आएगा कि आज मिले संकेत का मतलब क्या था। परिवार का माहौल। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। परिवार के मामले में दिन मिला जुला लेकिन संभालने योग्य दिखाई देता है। घर में किसी सदस्य के भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। किसी बच्चे की पढ़ाई, नौकरी, कोर्स, स्थान परिवर्तन या आगे की योजना पर बातचीत हो सकती है। परिवार में कोई व्यक्ति आपसे सलाह मांग सकता है और यहां आपको एक बात याद रखनी होगी, सलाह दीजिए, फैसला मत थोपिए, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। अगर घर में किसी बड़े सदस्य की कोई बात आपको कठोर लगती है तो तुरंत जवाब देने की बजाय शांत रहना आपके लिए बेहतर होगा। कई बार बड़े लोग अपनी बात सीधे तरीके से कहते हैं, लेकिन उनके पीछे चिंता छिपी होती है। घर के किसी सदस्य से लंबे समय से दूरी है तो बातचीत दोबारा शुरू होने का अवसर मिल सकता है। कोई पुराना रिश्तेदार फोन कर सकता है, कोई पुराना परिचित अचानक संपर्क कर सकता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जिस व्यक्ति से आपको उम्मीद नहीं थी उसी की तरफ से कोई अच्छी खबर आ सकती है। हो सकता है वह खबर बहुत बड़ी ना हो, लेकिन आपके मन को जरूर हल्का कर दे। परिवार में सम्मान। आज परिवार के भीतर आपकी राय को महत्व मिल सकता है, खासकर अगर पिछले कुछ समय से आपको लगता था कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, तो धीरे धीरे स्थिति बदल सकती है। घर के किसी बड़े निर्णय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन याद रखिए, आपका सम्मान आपकी आवाज की ऊंचाई से नहीं, आपकी समझदारी से बढ़ेगा। इसलिए बहस में जीतने की कोशिश मत कीजिए, रिश्ता बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घर में अगर शांति है तो छोटी परेशानियां भी आसानी से संभल जाती हैं। व्यापार और कारोबार। अब दोस्तों, बात करते हैं व्यापार की। व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने वाला हो सकता है। कोई नया ग्राहक संपर्क कर सकता है, कोई पुराना ग्राहक दोबारा काम दे सकता है, किसी पुराने भुगतान के आने की संभावना बन सकती है। और अगर आप लंबे समय से किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए तैयारी करने का समय अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, आज सिर्फ सामने वाले की बात सुनकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय मत लीजिए। कागज देखिए, शर्तें पढ़िए, भुगतान की स्थिति समझिए, और अगर साझेदारी है तो जिम्मेदारियां पहले से स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि व्यापार में विश्वास जरूरी है, लेकिन लिखित व्यवस्था उससे भी ज्यादा जरूरी है। व्यापार में छुपा हुआ अवसर। दोस्तों, आज का सबसे दिलचस्प संकेत यही है कि कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जिसे शुरुआत में आप सामान्य समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको छोटा काम देता है, आप सोचते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, लेकिन वही काम आगे चलकर किसी बड़े ग्राहक या बड़े अवसर का रास्ता खोल सकता है। इसलिए हर छोटे अवसर को सिर्फ उसके शुरुआती लाभ से मत तौलना। कभी कभी छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की नींव होती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। मौका पहचानिए, लालच नहीं। नौकरी करने वालों के लिए संकेत। अब नौकरी करने वालों की बात करते हैं। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत पर किसी वरिष्ठ अधिकारी की नजर पड़ सकती है। आपने पिछले दिनों जो काम चुपचाप पूरा किया है उसकी चर्चा हो सकती है। किसी प्रोजेक्ट में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी मीटिंग में आपकी राय पूछी जा सकती है। और अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आज तैयारी करने का दिन हो सकता है। अपना रिज्यूमे अपडेट कीजिए,
पुराने संपर्कों को याद कीजिए, नई नौकरी के लिए जरूरी कौशल पर काम कीजिए, लेकिन बिना तैयारी के अचानक नौकरी छोड़ने जैसा निर्णय लेने से बचिए, क्योंकि भावनाओं में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। ऑफिस में सावधानी। अब एक ऐसी बात जो आपको जरूर सुननी चाहिए। हर सहकर्मी आपका विरोधी नहीं है, लेकिन हर सहकर्मी आपका करीबी भी नहीं है। इसलिए अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करने की जरूरत नहीं है। अपने भविष्य की योजना, वेतन, नौकरी बदलने की सोच, पारिवारिक समस्या या किसी बड़े आर्थिक फैसले को ऑफिस की चर्चा का विषय न बनाएं। किसी व्यक्ति के सामने अपनी पूरी योजना खोलने से पहले उसके व्यवहार को समझिए। आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी कम बोलना, ज्यादा समझना और सही समय पर जवाब देना। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत बढ़ाने वाला हो सकता है। अगर पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो आज अपने समय को दोबारा व्यवस्थित करने की कोशिश करें। एक साथ 10 चीजें पढ़ने की बजाय एक लक्ष्य तय करें। मोबाइल को कुछ समय के लिए दूर रखिए। जो विषय कठिन लग रहा है, उसी से भागने की बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़िए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अपनी पुरानी गलतियों की समीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, यह भी देखना जरूरी है कि परीक्षा में कहाँ गलती हो रही है, किस प्रश्न में समय ज्यादा लग रहा है, किस विषय में कमजोरी है। यही छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बड़ा अंतर पैदा करती हैं। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं पैसों की। आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। आमदनी का कोई स्रोत ठीक चल सकता है, लेकिन साथ ही खर्च भी सामने आ सकते हैं। घर का खर्च, बच्चों की जरूरत, यात्रा, पुराने भुगतान या कोई जरूरी सामान खरीदने की योजना। इसलिए आज बजट बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर पैसा आ रहा है तो पूरा पैसा खर्च करने की बजाय कुछ हिस्सा बचाकर रखिए। किसी को उधार देने से पहले सोचिए और किसी भी निवेश में केवल किसी व्यक्ति की बात सुनकर पैसा लगाने से बचिए। निवेश संबंधी निर्णय अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह और अपनी परिस्थिति समझकर ही लें। जमीन, मकान और संपत्ति। अगर आप भूमि, मकान, दुकान या वाहन से जुड़ी योजना बना रहे हैं, तो आज कागजी जानकारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले सप्ताह में काम और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। दूसरे सप्ताह में आर्थिक अवसर दिखाई दे सकते हैं। तीसरे सप्ताह में रिश्तों से जुड़ा कोई निर्णय सामने आ सकता है। और उसके बाद का समय आपके लिए मानसिक रूप से काफी स्पष्टता लेकर आ सकता है। जिस सवाल का जवाब आप लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, उसका उत्तर आपको किसी व्यक्ति, घटना या बातचीत के माध्यम से मिल सकता है। लेकिन इस पूरे समय आपको धैर्य रखना होगा। भाग 2। राधे राधे दोस्तों। अगर आपने भाग 1 ध्यान से सुना है, तो अब भाग 2 में हम उस हिस्से पर आते हैं जहां आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण संभावनाओं की बात करेंगे। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि अंदर से बदलने का समय भी है। आप पहले की तुलना में ज्यादा समझदार फैसले लेने लगेंगे। आपको यह महसूस होने लगेगा कि हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं है, हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण, हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वह काम जो लंबे समय से रुका था, सिंह राशि वालों, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से अटका हुआ था, उसके दोबारा शुरू होने की संभावना है। सरकारी कागज से जुड़ा मामला हो सकता है, नौकरी से जुड़ी प्रक्रिया हो सकती है, बैंक या भुगतान से जुड़ा विषय हो सकता है, घर या जमीन से जुड़ा कोई मामला हो सकता है, या फिर किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। आपको एक फोन कॉल या संदेश के माध्यम से नई जानकारी मिल सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने जरूरी संदेश और दस्तावेजों पर ध्यान रखें। धन आने के बाद क्या करना है? दोस्तों, पैसा आने की संभावना जितनी महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पैसे को संभालना। अगर अचानक आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है, तो उसका पूरा हिस्सा खर्च मत कर दीजिए। कुछ हिस्सा जरूरी खर्च के लिए रखें, कुछ हिस्सा बचत के लिए रखें। अगर कर्ज है तो उसकी योजना बनाएं और निवेश करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। आपका आर्थिक भविष्य केवल ज्यादा कमाने से नहीं बनेगा, कमाए हुए पैसे को सही तरीके से संभालना भी उतना ही जरूरी है। पुराने व्यक्ति की वापसी। अब आते हैं उस रहस्यमय संकेत पर जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं। किसी पुराने परिचित का संपर्क दोबारा हो सकता है। वह व्यक्ति मित्र हो सकता है, पुराना साथी हो सकता है,
पुराना सहकर्मी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी कभी बहुत अच्छी बातचीत हुआ करती थी। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। हर वापसी का मतलब दोबारा रिश्ता बनाना नहीं होता। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए लौटते हैं ताकि अधूरी कहानी पूरी हो सके। इसलिए भावनाओं में बहने से पहले यह देखिए कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में बदला है या केवल परिस्थितियां बदली हैं। प्रेम में बड़ा संदेश: अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो उससे सम्मान के साथ बात करें। रिश्ते में जीतने की कोशिश मत कीजिए, रिश्ते में एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्यार में अगर एक व्यक्ति जीत गया और दूसरा हार गया तो रिश्ता दोनों का हार जाता है। जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। ये मुलाकात अचानक हो सकती है, काम के दौरान, यात्रा के दौरान, किसी मित्र के माध्यम से या सोशल संपर्क के जरिए, लेकिन रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। परिवार में शुभ समाचार: सिंह राशि वालों के परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना भी दिखाई दे रही है। किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है, किसी की परीक्षा का परिणाम अच्छा आ सकता है, किसी रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है, घर में धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, या लंबे समय के बाद परिवार के लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ऐसा समय आपके मन को बहुत शांति देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष संदेश: अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी को हल्के में मत लें। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्य क्षमता को नोटिस कर सकते हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। शुरुआत में यह जिम्मेदारी आपको भारी लग सकती है, लेकिन यही काम भविष्य में आपके लिए अवसर बन सकता है। अगर कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, काम बोलने दीजिए। आपकी मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में जवाब देगा। व्यापारियों के लिए विशेष संदेश: व्यापारियों के लिए आने वाला समय नए संपर्कों का हो सकता है। दूसरे शहर से ग्राहक मिल सकता है, ऑनलाइन काम से फायदा हो सकता है, पुराने ग्राहक की वापसी हो सकती है। लेकिन उधार का कारोबार सोच समझ कर करें। किसी भी व्यक्ति को केवल पहचान के आधार पर बड़ी रकम उधार देने से बचें। व्यापार में भावनाएं नहीं, व्यवस्था काम आती है। संपत्ति और वाहन: कुछ लोगों के लिए वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। कुछ लोग घर की मरम्मत करा सकते हैं। किसी को जमीन या संपत्ति से जुड़ी बातचीत करनी पड़ सकती है। ऐसे किसी भी मामले में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच जरूरी है। किसी अनुभवी व्यक्ति या योग्य पेशेवर की सहायता लेना लाभदायक हो सकता है। मानसिक तनाव: सिंह राशि वालों की सबसे बड़ी चुनौती इस समय बाहर की नहीं बल्कि भीतर की हो सकती है। आप कई चीजों को एक साथ सोचेंगे। पुरानी बातें याद आएंगी, भविष्य की चिंता होगी, पैसों की चिंता होगी, रिश्तों की चिंता होगी, और कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ आपके ऊपर ही क्यों है। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का समाधान एक ही दिन में नहीं होता। कुछ चीजों को समय देना पड़ता है। अपने मन को आराम दीजिए, प्रार्थना कीजिए, परिवार के किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कीजिए, और जरूरत लगे तो विशेषज्ञ की सलाह लेने में संकोच न करें। एक और शायरी: वक्त ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? दिल ने कहा, जिसे अपना माना वही अनजान क्यों है? वक्त मुस्कुराकर बोला, थोड़ा इंतजार कर, हर टूटे हुए सपने के पीछे एक नया आसमान है। राधे राधे दोस्तों। आध्यात्मिक संकेत: 27 अगस्त के आसपास आपका मन आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी आकर्षित हो सकता है। गुरुवार होने के कारण गुरु तत्व से जुड़ी साधना, प्रार्थना या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता आपके मन को शांति दे सकती है। आप किसी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, पीले फल या भोजन का दान कर सकते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने गुरु या माता पिता का आशीर्वाद लें। लेकिन किसी भी धार्मिक उपाय को अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि सकारात्मक आस्था और आत्मचिंतन के रूप में अपनाएं। आज का सरल उपाय: सिंह राशि वालों, आज आप भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। सुबह या शाम शांत मन से विष्णु भगवान की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करें। पीले रंग की वस्तु का दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी अच्छा कर्म माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय: किसी का दिल जानबूझकर मत दुखाइए, क्योंकि पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना भी एक प्रकार की सेवा है। अगले दिनों में किन बातों से बचें? पहली बात, बिना सोचे बड़ा आर्थिक जोखिम न लें। दूसरी बात, क्रोध में नौकरी या रिश्ता खत्म करने का फैसला न करें। तीसरी बात, हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। चौथी बात,
स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। पांचवी बात, अपनी निजी योजनाएं हर व्यक्ति से साझा न करें। छठी बात, पुरानी गलती को बार बार सोचकर अपना वर्तमान खराब न करें। आपकी सबसे बड़ी ताकत सिंह राशि वालों, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। आप जब ठान लेते हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपका आत्मसम्मान आपको उन लोगों से भी दूर कर देता है जिनसे बातचीत करके समस्या हल हो सकती है। इसलिए आने वाले समय में एक बात याद रखिए, आत्मसम्मान जरूरी है लेकिन अहंकार नहीं। जहां सम्मान नहीं है वहां दूर होना सही है, लेकिन जहां केवल गलतफहमी है वहां संवाद करना जरूरी है। एक बड़ा बदलाव दोस्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसा बदलाव हो सकता है जिससे आपको महसूस होगा कि पुरानी जिंदगी पीछे छूट रही है। आप पुराने लोगों से दूरी बना सकते हैं, नई संगति बना सकते हैं, काम करने का तरीका बदल सकते हैं, अपने लक्ष्य बदल सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी प्राथमिकताएं बदल सकते हैं। पहले जो चीजें आपको बहुत जरूरी लगती थीं, अब शायद उतनी महत्वपूर्ण न लगें, और जिस चीज को आपने कभी महत्व नहीं दिया वही अब आपकी जिंदगी का बड़ा लक्ष्य बन सकती है। भाग्य का संदेश, भाग्य हमेशा तैयार रास्ता नहीं देता, कभी वह सिर्फ एक दरवाजा दिखाता है। दरवाजा खोलना आपके हाथ में होता है, इसलिए अगर कोई अवसर सामने आए तो डर कर पीछे मत हटिए, लेकिन आंखें बंद करके छलांग भी मत लगाइए। पहले सोचिए, समझिए, सलाह लीजिए, फिर कदम बढ़ाइए। यही आने वाले समय में आपकी सफलता का मंत्र रहेगा। अंतिम प्रेम संदेश, अगर आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति है और पिछले कुछ समय से उससे दूरी है, तो आज अपने दिल में एक बात साफ रखिए। अगर रिश्ता सच्चा है तो उसे बचाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर बार बार केवल आप ही प्रयास कर रहे हैं और सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो खुद को खोकर किसी रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं। आपकी जिंदगी भी महत्वपूर्ण है, आपका आत्मसम्मान भी महत्वपूर्ण है और आपका मानसिक सुकून भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी किसी से दूर जाना हार नहीं होती, कभी कभी वही दूरी आपको खुद से मिलाती है। अंतिम संदेश, सिंह राशि वालों, 27 अगस्त 2026 आपके लिए ऐसा दिन हो सकता है जहां आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिले। करियर में अवसर मिल सकते हैं, व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। प्रेम जीवन में बातचीत की आवश्यकता रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य में दिनचर्या सुधारना जरूरी होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको जल्दबाजी से बचना होगा क्योंकि आने वाला समय आपको अवसर देगा, लेकिन उन अवसरों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी होगी। याद रखिए दोस्तों, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मुश्किल समय में भी अपने कदम रोकते नहीं हैं। अगर आज आपके जीवन में परेशानी है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। हो सकता है आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी शुरू ही होने वाला हो। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत को कभी मत छोड़िए। आपके जीवन में जो भी अच्छा लिखा है वह सही समय पर आपके सामने जरूर आएगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, आपके कार्य सफल हों, आपकी मेहनत रंग लाए और आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो। अगर आपको यह राशिफल अच्छा लगा हो तो पंचांग एस्ट्रोलॉजी चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिए। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री हरि, राधे राधे। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोकिए। जो आने वाला है उसके लिए अपने दिल में जगह बनाए रखिए, क्योंकि जिंदगी का अगला अध्याय अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां हमें लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है।